गाइस, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की हमारी कक्षा में दिनांक 24 और 25 मई 2020 की खबरों पर चर्चा करने के लिए हम सभी हाजिर हैं। तो बस पढ़ाई में लगे रहें, यही मैं कहूँगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। और पहला प्रश्न जो आज का हमारा है दोस्तों, राज्य स्तरीय जो है एक प्रश्न है ये। और इस प्रश्न में हमने बात की है एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में, राजस्थान के ही है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है और इनका नाम है रुकमैया मीणा। तो रुकमैया मीणा जो है वो राज्य के किस जिले से संबंधित है, ये आज का आपके लिए पहला प्रश्न है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, बूंदी। तो राजस्थान के बूंदी जिले के निवासी हमारे रुकमैया मीणा जी जो हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शांति पुरस्कार दिया गया है। अब बात ये आती है कि इनको ये क्यों दिया गया है। चलिए तो जानते हैं कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, दरअसल ये रेलवे के अंदर एक अधिकारी हैं और लॉकडाउन और कोविड-19 पीरियड के दौरान इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाइजिंग अधिकारी के रूप में बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के कासपुरिया गांव के निवासी रुकमैया मीणा जी को ये पुरस्कार दिया गया है। मीणा जी रेलवे में इलाहाबाद में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने जो है कोविड-19 के दौरान जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको जरूरत थी मास्क की, सैनिटाइजर की, फूड की या अन्य किसी तरह की व्यवस्था की, उसका इंतजाम करने का काम भी इनके द्वारा किया गया है। और इनको जो नॉमिनेशन है वो किसके द्वारा किया गया? विश्व शांति एसोसिएशन, ये एक संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इस तरह के नॉमिनेशंस के लिए अधिकृत संस्था है। उन्होंने इनका नॉमिनेशन किया, तो इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाइजिंग अधिकारी के रूप में शांति पुरस्कार दिया गया है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो हमने इसे ले लिया है। दूसरे प्रश्न की तरफ बात करते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं। बात करते हैं खेलों से जुड़ी एक कल की खबर की। तो फोर्ब्स पत्रिका, जो कि विश्व की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है और अलग अलग तरह की सूची उसके द्वारा जारी की जाती है, इसी क्रम में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची फोर्ब्स के द्वारा 2 दिन पहले जारी की गई। तो आपको बताना है कौन सी एक विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है सभी प्रकार के खेलों के फॉर्मेट में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है एक टेनिस खिलाड़ी है बेहतरीन और 2 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार उनके नाम है। तो उन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए तो उन्होंने किसे पीछे छोड़ा ये भी हम जानते हैं। 22 वर्षीय, कितने साल की है? 22 वर्षीय नाओमी ओसाका, ठीक है। कहाँ की है? जापान की। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा। 22 वर्षीय नाओमी ओसाका जो है विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सेरेना विलियम्स जो कि लगातार पिछले 4 वर्षों से सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी थी। देखो 4 वर्षों से, पिछले 4 वर्षों से जो है कौन थी? हमारी सेरेना विलियम्स। 38 वर्षीय सेरेना विलियम्स ने लगातार इसमें 4 साल तक कमाई की थी। लेकिन अब नाओमी ओसाका 2020 के लिए ऐसे खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। और इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिनमें 2018 में यूएस ओपन और 2019 के अंदर जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था। 38 वर्ष की विलियम्स ने 4 साल, जबकि शारापोवा जो है, मारिया शारापोवा, जो कि अब संन्यास ले चुकी हैं, उन्होंने 5 वर्ष तक सर्वाधिक कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया था। तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने कमाई के मामले में तो इनको पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी तक ये रिकॉर्ड लगातार 5 साल तक टॉप प्लेयर बने रहने का जो है वो किसके पास है? वो है मारिया शारापोवा के पास। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़े, उससे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारी एप्लीकेशन पर, RS जंक्शन के नाम से प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड ऐप हमारी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास में एप्पल के फोन हो, वो हमारे प्लेटफॉर्म online.rsjunction.com, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया है, ज्वाइन अस ऑन online.rsjunction.com, आपको लिखा दिख रहा होगा, वहां पर जाकर के आप इसका फायदा उठा सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर अपने ब्राउजर पर। और RS प्री 2020 टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। 699 में 20 टेस्ट लगातार, और अभी तो हमने ये
किया है कि हम इस टेस्ट को जो है एक्सटेंड कर रहे हैं दिसंबर तक। मतलब चूंकि एग्जाम हमारा लेट हो रहा है तो हमने उसी हिसाब से इसे एक्सटेंड कर दिया है ताकि आपको लंबी अवधि तक इन टेस्ट का फायदा हो सके। तो अभी 4 टेस्ट हम ले रहे थे, लेकिन जून महीने से हम 2-2 टेस्ट हर महीने लेंगे ताकि आपको दिसंबर तक इसका फायदा मिल सके और आप कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहें। दोस्तों, स्थित प्रज्ञ होना बहुत जरूरी होता है जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप एक तरह से साधना कर रहे हो। स्थित प्रज्ञ बनिए और लाभ हानि राग द्वेष और क्या होगा क्या नहीं होगा इसको छोड़ करके अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए। सो डोंट लेट योर स्टडी टू स्टॉप एंड जॉइन अस इन आवर कोर्सेज। एसीएफ एनवायरमेंटल साइंस का केवल 499 कोर्स है। 40 से ज्यादा वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं और आ रहे हैं, और लगातार हम बेहतरीन मैटर पे तैयारी कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर, वैसे तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बट आरएस परीक्षा की दृष्टि से मेंस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए ये कोर्स है केवल 199 में। पूरे के पूरे आर्ट एंड कल्चर के हमारे बहुत से टॉपिक्स हम इसमें कवर कर रहे हैं और इसमें असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप घर बैठे आरएस मुख्य परीक्षा की लेखन, उत्तर लेखन की तैयारी भी आप इसमें कर सकते हो। तो आप आज ही जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इनसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो कुछ ऐसी दिखती है हमारी ऐप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन है, आपको डाउनलोड करना है। वहां पर अगर नए हैं तो साइन अप करें, नहीं तो लॉगिन करें। साइन अप में आपको डालनी पड़ेगी 2 चीज, आपका एक तो ईमेल, ठीक है, जो भी आपका ईमेल है वो डालें, फिर आपका पासवर्ड डालें और वहां से आप लॉगिन कर लें। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को रेफर भी कर सकते हैं और कुछ कॉइन्स भी कमा सकते हैं जिनका फायदा आप अपने कोर्सेज को परचेज करने में कर सकते हैं। तो रेफर एंड अर्न आप करें, अपना कोड अपने दोस्तों को शेयर करें। साइन अप करते टाइम वो उस रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे तो उनको भी 100 कॉइन्स मिलते हैं और आपको उसके बदले में 50 कॉइन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो आने वाले टाइम में हमारे जो कोर्सेज होंगे, क्योंकि लगातार हमारे कोर्सेज आएंगे, बेहतरीन कोर्सेज होंगे, तो उनका लाभ उठाने में आपको वो काम आएंगे। तो वहां पर आप अपने कोर्सेज को देख सकते हो, ब्लॉग का हमारा फायदा उठा सकते हो। ये करंट अफेयर्स जो आप देख रहे हो वो ब्लॉग पर वहां पर आपको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान से ही जुड़ा एक और प्रश्न है। दोस्तों, राज्य में लगातार अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में आरबीएसई अर्थात राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारे छात्रों को अंग्रेजी जो शिक्षा है वो सुलभ हो सके। और इसीलिए पिछली सरकार द्वारा विवेकानंद विद्यालय जो है वो खोले गए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल। टोटल 134 ब्लॉक में वो स्कूल खोले गए थे, लेकिन अभी और भी ब्लॉक जो बचे हुए उनमें भी ये खोलना था और इसीलिए नई सरकार ने आने के साथ ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों की घोषणा की थी और शुरुआती दौर में राज्य के 33 जिलों में एक एक महात्मा गांधी विश्वविद्यालय खोला गया था। कल जो है राज्य सरकार द्वारा कुल 76 ऐसे विद्यालयों के लिए और जो है आदेश जारी किए गए हैं। तो इसके साथ ही इनकी संख्या बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के कितने खोलने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो 134 आपके टोटल ब्लॉक है 301। तो याद रखिए, जितने भी आपके, जहां पर आपके जिस ब्लॉक में स्वामी विवेकानंद विद्यालय है वहां पर नहीं खोलना है, बाकी जो ब्लॉक है वहां पर ये खुलेगा। तो 301 ब्लॉक में से 134 ब्लॉक में आपके जो है विवेकानंद विद्यालय खुले हुए 134 ब्लॉक में। बचे हुए जो 167 ब्लॉक है आपके, वहां पर जो है क्या खोला जा रहा है, वहां पर ये महात्मा गांधी विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो 76 ब्लॉक इनमें घोषणा कर दी, 33 पहले हो गए और शेष बचे हुए ब्लॉक्स में भी जल्दी ही घोषणा कर दी जाएगी ताकि राजस्थान के छात्रों को भी अंग्रेजी माध्यम में बेहतरीन शिक्षा मिल सके, खासकर ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं उन्हें। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है और युद्ध और सेना और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो अमेरिका ने किस सागर में लेजर आधारित हथियार का परीक्षण किया है? ठीक है, आपको बताना है कि अमेरिका ने किस सागर में लेजर आधारित हथियार का परीक्षण किया है। दोस्तों, लेजर के बारे में आप सभी सुनते हैं और लेजर के आपने बहुत से खिलौने भी देखे होंगे छोटे छोटे। जब आप बचपन में आपने भी एक छोटी सी रेड लाइट को अलग अलग बिंदुओं पर बनाया होगा, उसमें चित्र आपने देखे होंगे, वो सारा आपने देखा। लेकिन अब अमेरिका ने लेजर का प्रयोग हथियारों में भी करना शुरू कर दिया। वैसे तो लेजर गाइडेड बम बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन प्रशांत महासागर में एक ऐसा परीक्षण अमेरिका ने किया जिसमें एक विमान को निशाना बनाया गया। आने वाले भविष्य में ड्रोन और अन्य छोटी नावें जो होती है उनको नष्ट करने के लिए हो सकता है लेजर का उपयोग किया जाए। लेजर आधारित जो बंदूकें हैं, गन जो है, उनका प्रयोग तो वर्तमान में भी हो रहा है। इस पर हम थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने उच्च ऊर्जा वाले एक लेजर का प्रयोग करके विमान को हवा में नष्ट किया। अमेरिका का एक पोत है यूएसएस पोर्टलैंड, जो कि आपके प्रशांत महासागर क्षेत्र में नियुक्त है
और उसने एक ड्रोन विमान को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा श्रेणी के ठोस अवस्था वाले लेजर के पहले प्रणाली स्तरीय कार्यान्वयन को करके दिखाया। लेजर हथियार प्रणाली प्रदर्शन, ठीक है, लेजर वेपन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है उसका प्रयोग यहां पर किया गया। और परीक्षण के बारे में जानकारी तो नहीं दी, लेकिन यह कहा है कि प्रशांत महासागर में 16 मई को इसे अंजाम दिया गया। इसका प्रयोग ड्रोन और सशस्त्र छोटी नौकाओं के खिलाफ किया जा सकता है। लेजर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1960 के दशक में जो है थियोडेन मेमन नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है 1960 में लेजर की खोज की। ये इसमें एक लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है। क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन मतलब ऊर्जा का संवर्धन करके, और आपको पता है प्रकाश में अलग अलग प्रकार का एक स्पेक्ट्रम होता है। विद्युत अक्सर हम देखते हैं कि जो हमें दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसमें होता है, तो इन 7 वर्णों में से केवल एक वर्ण के प्रकाश को लिया जाता है। इसीलिए आप जब लेजर को देखते हैं तो या तो वो किसी एक लाल लाइट के रूप में होता है बिल्कुल सीधा, या वो किसी एक ब्लू कलर की लाइट में होगा, ठीक है, या वो एक केवल ग्रीन कलर की लाइट में होगा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये लेजर के प्रकार होते हैं। एक उच्च ऊर्जा युक्त वर्णक्रम वाली किरणों को इसमें स्टिमुलेट करके और बनाया जाता है, जिसमें काफी ऊर्जा होती है और जिस भी धातु के या किसी चीज के संपर्क में आती है उसे तुरंत नष्ट कर देती है। लेजर गाइडेड बम में भी यही किया जाता था। जो लक्ष्य होता था उस पर एक लेजर जो है उसको पॉइंट किया जाता था। जब बम को छोड़ा जाता था तो बम उस लेजर को जो है फॉलो करते हुए और वहां जाकर के और उसे नष्ट करता था। तो कई बार इसका प्रयोग युद्धों में भी किया जा रहा है लगातार, अमेरिका और बाकी क्षेत्रों में। जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन जो है उनके द्वारा निशाना बनाने में और बाकी चीजों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा नए आदेश दिए गए हैं और जो कृषक कल्याण शुल्क लगाया गया था उसको वापस से लेने की बात कही गई है। तो क्या बदलाव किए गए हैं? और एक फसल ऐसी है, फसल नहीं कहेंगे हम उसको, एक कृषि की सहायक गतिविधि में कहेंगे, उसको शुल्क से मुक्त रखा गया और वो है ऊन। तो दोस्तों ऊन को जो है पूर्ण रूप से कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखने की बात इसमें कही गई है। तो सभी उद्योगपतियों से चर्चा करने के बाद में, जितने भी कृषि क्षेत्र के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे चर्चा करने के बाद में सरकार ने ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, इसबगोल सहित ऐसी सभी सब्जियां जिन पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा शुल्क पहले लग रहा था उन पर वर्तमान दर को वापस कम करके 50 पैसा ही कर दिया है। इसी प्रकार तिलहन, दलहन, गेहूं सहित जिन पर 1 रुपया और 1 रुपया 60 पैसा लग रहा था उसको कम करके वापस 1 रुपया प्रति सैकड़ा कर दिया। जबकि ऊन जो है उसको कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया है। तो ये जो कृषक कल्याण शुल्क था इसको कृषक कल्याण कोष में लेने की बात कही गई थी और इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ, काफी मतभेद देखे गए और उसी चीज को लेकर के सरकार ने यह फैसला लिया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। बेहतरीन बनाने के लगातार प्रयास है। अभी आपको थोड़ा साउंड और पिक्चर में भी क्लैरिटी दिख रही होगी। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपके कक्षा 9 का विज्ञान का कोर्स भी मैंने शुरू कर दिया है। आपका इकोनॉमिक रिव्यू चल रहा है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का नया कोर्स चल रहा है, बहुत से कोर्सेज हैं। तो इन्हीं वीडियोस को आप हमारे एप्लीकेशन पर एक फॉर्मेट में कोर्स के रूप में देख सकते हो। निःशुल्क वहाँ पर अवेलेबल है। करंट के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, 2019 के इकोनॉमिक रिव्यू के टेस्ट आप दे सकते हो, आरएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो धीरे धीरे उस पर जुड़ रही है और आने वाले समय में और भी चीजें आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि मैं अगर अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आपको भी इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि हम सभी एक बड़े स्तर पर पहुंचे, खास करके उस वर्ग तक जो आज भी अछूता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसके पास में पैसा नहीं है, जो पढ़ना चाहता है, उस वर्ग तक अपनी पहुंच बनाएं, ठीक है, और पहुंच बना करके और उनको एक मौका दे कि वो भी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन लेवल पर ले जा सके और मुख्य धारा के अंदर जुड़ सके। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।